राजा के महल में बुद्ध की परछाई। प्राचीन भारत का एक समृद्ध राज्य था सुवर्णपुर, जहाँ के राजा वीरसेन अपनी बुद्धिमत्ता और वीरता के लिए प्रसिद्ध थे। किंतु कुछ महीनों से राज्य में अजीब घटनाएं होने लगी। रात में महल के गलियारों में किसी के पदचाप सुनाई देते, दीवारों पर छायाएं लहराती और पहरेदार डरकर अपने हथियार छोड़ भाग जाते। राजा वीरसेन को विश्वास नहीं हुआ। राजमहल में भूत, असंभव, यह किसी की चाल है। उन्होंने आदेश दिया, आज रात मैं स्वयं पहरा दूंगा। रात गहरी थी, दीपक की लौ कांप रही थी। राजा अपने कवच में छिपकर महल के उत्तर द्वार पर खड़े थे। अचानक दीवार पर किसी की लंबी परछाई उभरी। फिर एक धीमी आवाज, राजन, तुम सत्य से भाग रहे हो। राजा के कदम ठिठक गए। कौन है वहाँ, सामने आओ। पर कोई उत्तर नहीं, बस हवा का झोंका, और परछाई धीरे धीरे गायब हो गई। अगली सुबह एक वृद्ध भिक्षु महल के द्वार पर आया। उसकी आंखों में अजीब सी शांति थी। राजन, वह बोला, मैं बुद्ध के मार्ग का साधक हूँ, सुना है आपके महल में भय का साया है। राजा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ भिक्षु, पर मैं डरता नहीं, मैं केवल सत्य जानना चाहता हूँ। भिक्षु ने गहरी सांस ली। इस सत्य हमेशा बाहर नहीं होता राजन, कभी कभी वह भीतर छिपा होता है। राजा को यह बात समझ नहीं आई, पर उन्होंने भिक्षु को एक रात महल में रुकने की अनुमति दे दी। रात फिर आई। भिक्षु ध्यानमग्न होकर महल के मध्य कक्ष में बैठे। राजा छिपकर देख रहे थे। अचानक फिर वही परछाई उभरी, इस बार सीधी भिक्षु के सामने। भिक्षु ने आंखें खोली और मुस्कुराए। अब तू भी आ गया। राजा के मन का डर। राजा के रोंगटे खड़े हो गए। मन का डर? भिक्षु बोले, हाँ राजन, यह कोई भूत नहीं, यह तुम्हारे अतीत के कर्मों की छाया है। जब तक तुमने अपने मन को क्षमा नहीं किया, तब तक यह परछाई तुम्हें सताती रहेगी। राजा का चेहरा पीला पड़ गया। वर्षों पहले उन्होंने अपने छोटे भाई को सत्ता के लालच में वनवास भेज दिया था, और तब से उनका मन कभी शांत नहीं हुआ। भिक्षु बोले, बुद्ध ने कहा है, जो क्षमा नहीं करता वह 2 बार जलता है, पहले अपने कर्मों से, फिर अपने पश्चाताप से। राजा के आंसू बह निकले। उन्होंने उसी क्षण अपने भाई को ढूंढने का आदेश दिया और भिक्षु के चरणों में झुक गए। कुछ ही दिनों में उनका भाई वापस लौटा। राजा ने सिंहासन उसी को सौंप दिया और स्वयं बुद्ध के मार्ग पर चलने लगे। उस रात जब उन्होंने महल की ओर अंतिम बार देखा, दीवार पर वही परछाई थी, पर अब वह मुस्कुरा रही थी। धीरे धीरे प्रकाश में विलीन हो गई। नैतिक संदेश, मॉरल ऑफ द स्टोरी, मनुष्य के सबसे बड़े शत्रु उसके भीतर के अपराध और पछतावे होते हैं। बुद्ध का मार्ग हमें यह सिखाता है, क्षमा, सत्य और आत्मशांति से ही अंधकार मिटता है।